क्या तुम्हें एनपन मैन याद है? हाँ, वही आदमी जिसका सर ब्रेड का बना होता था और वो दूसरों को खाने के लिए अपने सर का टुकड़ा दिया करता था। अगर एनपन मैन याद नहीं है तो तुम्हें लकी मैन तो जरूर याद होगा। अगर मैं बात करूँ 20s के एनिमे या फिर कार्टून शोज के बारे में तो हमारे दिमाग में सब आते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बचपन में हमने सिर्फ ये 4-5 कार्टून देखे हैं? नहीं ना। 20s के टाइम में हम बच्चों ने टीवी दबा के देखा और टीवी में दुनिया भर के एनिमे या फिर कार्टून शोज देखे। तो आज मैं बात करने वाला कुछ ऐसे एनिमे या फिर कार्टून शोज के बारे में जो तुम अपने बुढ़ापे की वजह से भूलते जा रहे हो। सो नॉस्टैल्जिक फील करने के लिए रेडी हो जाओ और हम बात करते हैं 20s के अंडररेटेड कार्टून्स या फिर एनिमे शोज के बारे में। ये एनपन मैन का वादा है। एनपेन मैन शो की कहानी एक एनपेन की, और एनपेन जापान में एक टाइप का ब्रेड होता है जिसके अंदर एनको की फीलिंग की जाती है। इस शो का प्लॉट एनपेन मैन और कालिया के अराउंड रिवॉल्व करता है। कालिया बेसिकली इस शो का मेन विलन होता है। कालिया बेसिकली एक मक्खी होता है जो कि हर ब्रेड का दुश्मन होता है और कालिया की जिंदगी का एक ही मकसद है एनपेन मैन को हराना। और क्या तुम्हें याद है इस शो में जब भी किसी बच्चे को भूख लगती थी तो एनपेन मैन उसे अपने एक सर का टुकड़ा तोड़ के खाने को दे दिया करता था। और मजे की बात ये थी कि एनपेन मैन अपना सर चेंज कर सकता था। इस शो में कुछ दूसरे कैरेक्टर्स भी थे जैसे उसके पापा जो कि उसके लिए नया सर बनाते थे। अब बात करते हैं इस शो के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। क्या तुम्हें पता है इस शो के राइटर तकाशी यानुस को इस शो का आइडिया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आया था। वॉर के दौरान वहाँ पे खाने की काफी ज्यादा कमी थी जिसके कारण वो उन्हें काफी दिन तक भूखा रहना पड़ता था और उस दौरान वो अपना फेवरेट एनपेन खाने की सोचते थे। और एनपेन मैन देखकर ही वन पंच मैन की क्रिएटर को साइतामा के लुक का आइडिया आया था। और क्या तुम्हें पता है बीटीएस ने एनपेन मैन से इंस्पिरेशन लेके अपना खुद का एक सॉन्ग बनाया है। एनपेन मैन के नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है जो कि है मोस्ट कैरेक्टर इन अ सिंगल एनिमेशन सीरीज का। इस एनिमेशन सीरीज में 1768 डिफरेंट कैरेक्टर दिखाए गए हैं अब तक। देखता है क्या रसुआ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया देखता है क्या रसुआ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ये इंट्रो सुन के तो तुम्हारी बचपन की यादें और ताजा हो गई होगी। कोचिका में स्टोरी है एक अधेड़ उम्र के पुलिस ऑफिसर की। अगर बात करें इसके कैरेक्टर की तो एक है रियोको, माय फर्स्ट एनिमे क्रश। इसके साथ साथ है नागाकावा। ये आदमी हद से ज्यादा अमीर है और अपने रियो सान का कॉम्पिटिटर भी है। चलो इसके साथ साथ तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ। जापान में सान वर्ड को अपने से बड़े उम्र के आदमी को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज किया जाता है जैसे इंडिया में जी यूज किया जाता है। बात करें कोचिकामी की स्टोरी की तो इसकी स्टोरी इसके कैरेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व करती है और इस एनिमे में इतने इंटरेस्टिंग और फनी कैरेक्टर्स थे ना जैसे मारिया, होंडा, चीफ दाइजोरी, ओहारी। ये सारे कैरेक्टर के फनी इंसिडेंट को मिलाकर एक एपिसोड बनाया जाता था जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता था। एनपेन मैन की तरह कोचिकामे के पास भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि एक सीरीज में सबसे ज्यादा वॉल्यूम बनाने का। इसकी मांगा 1976 से 2016 तक चली थी और इसके एनिमे एडेप्टेशन को 1996 से 2004 तक चलाया गया था और ये इंडिया में 2006 में हंगामा चैनल पे एयर होना शुरू हुआ था। बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। 90% लोगों को तो ये शो याद ही होगा। इस शो का मेन कैरेक्टर छूना पूरे जापान का सबसे अनलकीस्ट पर्सन होता है। उसके बाद उसे ओरिजिनल लकी मैन मिलता है जो उसे लकी गोली देता है और उस लकी गोली को खा के बन जाता है ये लकी मैन। तो बात करें इस शो की स्टोरी की तो हर एपिसोड में एक नया एलियन आता है और लकी मैन उसे अपनी लक की मदद से हरा देता है और उसके बाद हमें कुछ नए कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है जैसे की डोरियोक्यू मैन। डोरियोक्यू मैन लकी मैन को अपना मास्टर समझता है और इसके साथ साथ डोरियोक्यू मैन के दो भाई भी होते हैं। एक होता है विक्ट्री मैन, दूसरा होता है फ्रेंडशिप मैन। और जिन जिन लोगों ने लकी मैन का फिनाले देखा है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। लकी मैन की चेस्ट में जो ये वर्ड लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है ग्रेट लक। जो ये अपना डोरियोक्यू मैन है उसमें डोरियोक्यू का मतलब होता है हार्ड वर्क जो कि इस कैरेक्टर के पर्सनैलिटी को दिखाता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग एनिमे था जिसका मेन कैरेक्टर रोबोतान नाम का एक रोबोट होता है जिसे केनचेन ने गलती से बनाया था। अब रोबोतान केनचेन और उसकी फैमिली के साथ ही रहता है और उसकी फैमिली की हेल्प करना चाहता है। और रोबोतान का एक छोटा सा राइवल भी होता था जिसका नाम होता है बोची। जैसे डोरेमोन को डोरा के खाना पसंद है और वैसे ही रोबोतान को केला खाना बहुत पसंद है। रोबोतान को टोटल 2 बार एनिमे में अडेप्ट किया गया है। एक बार है 1996 में और एक है 1986 में। अगर हम बात करें किसी भी बिल्ड रिलेटेड शो के बारे में तो तुम्हारे दिमाग में आता होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हैंडी मैनी के बारे में। हैंडी मैनी इस शो के मेन कैरेक्टर मैनी जो कि एक रिपेयर शॉप चलाता है और उसको रोजाना फोन आते हैं किसी का कुछ टूट गया तो वो उसे ठीक करने जाता है। और मैनी के साथ साथ होते हैं उसके टूल्स जो कि बोल सकते हैं। ये कैनेडियन सीजीआई मेड शो था जो कि 2006 में बनाया गया था। मैनी का पूरा नाम था मैनुअल ईस्टवीस गार्सिया III, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंस।
ठीक है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। गुजूरा एक डायनासोर होता है जो कि बोनता और उसकी फैमिली के साथ रहता है। गुजूरा बोनता और उसकी फैमिली के लिए करना तो कुछ अच्छा ही चाहता है, लेकिन उससे हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण कुछ फनी इंसिडेंट होते हैं और उसी फनी इंसिडेंट को मिलाकर इसका एक एपिसोड बनाया जाता है। गुजूरा को काफी ज्यादा भूख लगती है और ये खाने में कुछ ऐसी वैसी चीजें नहीं खाता, ये खाने में सीधा लोहा खाता है। जी हाँ, आयरन। गुजूरा को इंडिया में 2005 से लेकर 2012 तक हंगामा और डिज्नी चैनल पर दिखाया गया था। रिची रिच तो सबको याद ही होगा, याद भी क्यों नहीं होगा। हमने एक ना एक बार रिची रिच जैसा बनने का सपना जो देखा था। काश हम भी रिची रिच के खानदान में पैदा हुए होते हैं यार। इस शो का मेन कैरेक्टर रिची जो कि काफी ज्यादा रिच होता है और उसका एक कुत्ता भी होता है, डॉलर। नहीं, ये वाला नहीं, दूसरे वाला। इस शो की स्टोरी इसके फ्रेंड्स और इसके पैसों की चोरी के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। लाइक बंदा इतना अमीर होता है तो इसके घर से कुछ ना कुछ चीजें चोरी हो जाती है, फिर इसको वो ढूंढने जाता है और इसी एडवेंचर को मिलाकर एक एपिसोड बनाया जाता है। अब बात करते हैं मेरे फर्स्ट केमिस्ट्री और आर्ट टीचर के बारे में। मैड, जिसका फुल फॉर्म था म्यूजिक, आर्ट एंड डांस। इस शो का मेन फोकस इन तीन चीजों के अराउंड ही था और इसके एक एपिसोड में हमें म्यूजिक, आर्ट और डांस ये तीनों चीजों को बराबर से सिखाया जाता था। और इस शो में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था बिग पिक्चर। इसमें रोब सर किसी ना किसी चीज से कोई भी खतरनाक चीज बना देते थे यार। ये शो 2005 में पोगो में एयर किया गया था और इसके टोटल 7 सीजन थे और इसके बाद ये बंद हो गया था। FAQ का फुल फॉर्म था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और इस शो में हमें डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करके दिखाए जाते थे और उसके पीछे की साइंस समझाई जाती थी। और इस शो में क्रैश नाम का एक रोबोट भी होता था जो कि प्रतीक इस शो के होस्ट ने बनाया था। ये शो 2010 से पोगो में आना शुरू हुआ था और इस शो के टोटल 2 सीजन बनाए गए। तो ये तो थे कुछ शोज जो कि मैं भी भूलता जा रहा था और मुझे लगा शायद तुम भी भूल गए होगे, तो तुम्हें थोड़ा याद दिला दूं। तो तुम कमेंट में मुझे जरूर बताना कि इन 8 में से तुम्हें कितने शोज याद है और इनमें से तुमने कितने शोज देखे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Entertainment.